Hi my YouTube family, welcome or welcome back to my channel The Perky Soul. And if you are new to my channel then hi, I am Sonal and I make videos on fashion, beauty and lifestyle. तो अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है जिन लोगों की या तो नई शादी होने वाली है या फिर वो न्यूली वेड है। लेकिन इसके भी अलावा ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए भी यूजफुल हो सकती है जो साड़ी को पहनना पसंद करते हैं। सो बेसिकली आई एम द पर्सन हु लव वियरिंग साड़ीज एंड आई होप आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको साड़ी पहनना बहुत पसंद होगा। मेरी जो शादी थी अब से 2 साल पहले हुई थी एंड मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद अपनी वेडिंग का ट्रूजो प्रिपेयर किया था। एंड मैं चाहती हूँ कि वो कुछ जो साड़ीज़ हैं, जो क्लासिक साड़ीज़ हैं जो मैंने अपने वेडिंग ट्रूजो के लिए कलेक्ट की थी अपने लिए, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। होप्स होगी वो आपको भी काम आए एंड आपको भी हेल्प करें अगर आप भी अपना वेडिंग ट्रूजो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आपको वो कलेक्शन दिखाने के लिए। सो या गेट रेडी एंड हम लोग साथ में मिलकर उसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। Okay, so now before starting the video let me give you a close-up look of my makeup and my outfit क्योंकि आज मैंने थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं आपके लिए रेडी होने के लिए। सो या दिस इज़ द मेकअप लुक जो मैंने आज प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए। थोड़ा सा न्यूट्रल शेड्स मैंने यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल ही कलर में मैंने आई शेडो यूज़ की है एंड देन लिप कलर भी न्यूट्रल शेड में है एंड जो बेस है वो भी मैंने थोड़ा सा सटल रखने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा लाइट रहे एंड अच्छा भी दिखे। तो मुझे आज का जो मेकअप लुक है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे बीवा का एक कुर्ता पहना है जिसको मैंने अब से 4 से 5 साल पहले बाय किया था एंड अभी भी ये मुझे फिट आता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यार दिस इज़ द होल लुक जो मैंने आज रेडी किया है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं आपको अपनी साड़ीज़ का क्लासिक कलेक्शन दिखाने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा मैं आपके लिए आज रेडी हूँ एंड थोड़ा सा रिलेटेबल कंटेंट ताकि ये लग सके। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी की वीडियो से। ओके, सो द फर्स्ट साड़ी दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू फॉर योर वेडिंग ट्रूजो वो है इस तरह की रेड क्लासिक बनारसी सिल्क साड़ी। तो ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट साड़ीज़ में से एक है एंड इस साड़ी के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरी सासू माँ ने इसको फर्स्ट टाइम मेरे सर पे उड़ाया था रिचुअल्स के टाइम पे। तो जब मेरी इंगेजमेंट हो रही थी उस टाइम पे इस साड़ी को मेरे सर पे उड़ाया गया था गोद भराई के टाइम पे, इसलिए इस साड़ी से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। जब भी मैं इस साड़ी को पहनती हूँ मुझे अपनी वो वाली जो मेमोरीज़ हैं वो रिकॉल हो जाती हैं एंड आई फील सो स्पेशल। तो इस तरह की साड़ी आप अपने वेडिंग ट्रूजो में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इस साड़ी को मैंने जो पहली बार पहना था वो पहना था अपनी शादी के बाद फर्स्ट करवा चौथ पे एंड बिलीव मी इट वाज लुकिंग सो गॉर्जियस क्योंकि मैंने रेड चूड़ा के साथ इस साड़ी को स्टाइल किया था, मंगलसूत्र पहना था एंड ये इतनी सुंदर लग रही थी। मैं आपको फ़ोटो भी इंसर्ट करूँगी, आप भी देख सकते हैं। तो इस साड़ी के लिए मेरे पास बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि आपने ये साड़ी कहाँ से बाय की है। तो येस, दिस इज़ द फर्स्ट साड़ी दैट यू शुड इंक्लूड इन योर वेडिंग ट्रूजो। इस तरह की जो साड़ी होती है वो क्लासिक होती हैं एंड सालों साल आपकी ये वार्डरोब में बनी रहती हैं, इनका कुछ ख़राब नहीं होता, कुछ बिगड़ता नहीं है एंड आप इनको कितनी बार भी स्टाइल कर सकते हैं। एंड रेड इज़ समथिंग जिसका जो फैशन है एंड जो ट्रेंड है वो कभी भी नहीं जाता है। तो इसके ऊपर है ना बहुत सुंदर इस तरीके की डिटेलिंग दी हुई है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर टैसल्स का वर्क है। तो मेक श्योर जब भी आप कोई भी साड़ी ले तो वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए क्योंकि रेड साड़ी हर कोई 1 या 2 से ज़्यादा नहीं इंक्लूड करना चाहता है, बट जो भी आप लो उसको मेक श्योर करके लो कि वो आपके सामने उस वक्त रखी हुई बेस्ट साड़ीज़ में से एक हो। एंड कोशिश करो कि सिल्क में ही आप उस साड़ी को लो क्योंकि सिल्क का जो ट्रेंड है वो कभी नहीं जाता है, तो वो हमेशा आपकी वार्डरोब में बनी रहेगी एंड आप आगे आने वाली आपकी जनरेशन के भी वो काम आ सकती है। तो यार दिस इज़ द साड़ी दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू फॉर योर वेडिंग ट्रूजो एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी विद दिस वन क्योंकि मेमोरेबल तो ये है ही और ब्यूटीफुल तो ये बहुत ही ज़्यादा लगती है। ओके, सो नाउ जो सेकंड साड़ी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ये बहुत ही प्यारी सी पिंक एंड ग्रीन के शेड में सिल्क साड़ी
एंड हर साड़ी के साथ है ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। सो बेसिकली ये वाली जो साड़ी है, ये जब मैंने अपनी शादी की शॉपिंग स्टार्ट की थी तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट फॉर माई वेडिंग। एंड ये साड़ी भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वाली साड़ी जो है वो मेरी मदर की फेवरेट थी। एंड जब हम लोग मार्केट में बाय करने गए थे तो जब हमने साड़ी को देखा था, मेरी मम्मी ने उस टाइम पे बोल दिया था कि सोनल तुझे ये साड़ी तो लेनी पड़ेगी, मेरी पसंद से ले ले। बट नाउ पता नहीं क्यों ये साड़ी मेरी वन ऑफ माय फेवरेट साड़ीज़ में से एक है। एंड आई एम सुपर हैप्पी कि उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी की बात मानी एंड ये वाली साड़ी बाय की। आज इस साड़ी को मैं सबसे ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। एंड इस साड़ी को मैंने अपनी शादी के बाद जो फर्स्ट तीज का फेस्टिवल आया था उस टाइम पे मैंने इसको पहना था। एंड वो जो ग्लो उस टाइम पे मेरे फेस पे आया था न्यूली वेड वाला चूड़े के साथ, मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ क्योंकि उस टाइम पे जो पिक्चर्स आई थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। एंड आई वॉज फीलिंग सो ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एज वेल। एंड मेरे पास इस साड़ी के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये कहाँ से बाय की है। इनफैक्ट एक मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि इस टाइप की साड़ी मेरे पास भी है। एंड मैं उस साड़ी का गाउन बनवाने का सोच रही थी, बट जब मैंने तुझे इस साड़ी को पहने हुए देखा तो मैंने वो जो आइडिया था साड़ी को गाउन में कन्वर्ट कराने का वो एकदम चेंज कर दिया है। अब मैं इस साड़ी को बिल्कुल पहनने वाली हूँ, बस ग्रीन कलर का मैं उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज सिलवाऊंगी। सो मेरी साड़ी के साथ एक ब्लाउज आया था जिसके ऊपर है ना प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी, वो फैब्रिक था। बट आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज है वो इस साड़ी के साथ कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ एक सुंदर सा ग्रीन कलर का ब्रोकेड में या फिर सिल्क में कोई ब्लाउज़ का फैब्रिक लेती हूँ और उसके साथ इसको स्टिच कराती हूँ ताकि ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सके। तो मैंने उस टाइम पे यही किया। एंड जो ब्लाउज़ मैंने इसके साथ सिलवाया था वो इसके साथ इतना प्रीटी लग रहा था कि वो ओरिजिनल वाले ब्लाउज़ को भी उसने फेल कर दिया था। तो पिक्चर्स में आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड कोई भी नहीं कह सकता कि वो ब्लाउज़ मैंने अलग से सिलवाया है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसा इसी के साथ ही वो ब्लाउज़ आया हो। तो यार दिस इज़ द सेकेंड साड़ी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी और आपको इस तरह की साड़ी अपने वेडिंग ट्रूजो में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड साड़ी एंड दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू ऐड इन योर ट्रूजो एज वेल। तो वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी न्यूट्रल से शेड में साड़ी। एंड लेट मी गिव यू अ क्लोजअप लुक ऑफ दिस साड़ी। सो दिस इज़ द साड़ी दैट आई लव द मोस्ट। एंड इसमें ना ब्लैक कलर का नीचे वेलवेट का बॉर्डर दिया हुआ है एंड बहुत ही सुंदर से रॉ सिल्क में आई थिंक ये साड़ी है और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा वर्क भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे थ्रेड वर्क दिया हुआ है बॉर्डर पे एंड ऊपर की साइड इस तरीके के स्टोन्स लगे हुए हैं एंड पूरी साड़ी ये इसी टाइप की है बॉर्डर के साथ। सो दिस इज़ द साड़ी जो मेरी सिस्टर ने मुझे वेडिंग के टाइम पे गिफ्ट की थी। एंड इसके पीछे भी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है। सो बेसिकली हम लोग गए थे मीना बाज़ार के शोरूम में एंड उस टाइम पे थोड़ा सा सेल चल रहा था, बट उसके बावजूद ये वाली जो साड़ी है ये अप्रॉक्स 9000 की पड़ रही थी। तो मुझे साड़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सिस्टर एक साड़ी के लिए उतना खर्चा करे क्योंकि शी वॉन्टेड टू गिफ्ट मी समथिंग ब्यूटीफुल। बट मेरी पसंद की साड़ी वो मुझे दिलाना चाहती थी। तो आई सेड कि ये साड़ी मुझे पसंद आ रही है बट बहुत साड़ी जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरी साड़ी पे उतना ज़्यादा एक्सपेंस करो। उन्होंने कहा नो, दिस इज़ योर वेडिंग एंड तुम्हें जो भी साड़ी पसंद आए वो तुम ले सकती हो। सो ये मत सोचो कि कौन सी लेनी है या ये एक्सपेंसिव है या नहीं। सो दिस इज़ द गिफ्ट जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वो साड़ी कितनी भी एक्सपेंसिव हो मैं तुम्हारे लिए बाय करना चाहती हूँ। तो तब मैंने उनको बोला कि ये साड़ी है जो मैं बाय करना चाहती हूँ एंड उन्होंने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की। सो ये मैंने मीना बाज़ार से गिफ्ट की थी। इसका ओरिजिनल प्राइस मोर देन 15,000 था, बट हमें डिस्काउंट पे ये साड़ी अप्रॉक्स 9000 की पड़ी थी। तो इस तरीके की न्यूट्रल कलर में ये साड़ी मैंने बाय की थी। एंड इस साड़ी को बाय करने का रीज़न ये था, जब आपकी शादी होती है आपके पास मोस्ट ऑफ द जो कपड़े होते हैं वो ब्राइट कलर्स में आते हैं, डार्क कलर्स में आते हैं, या फिर आप भी ऐसे ही डार्क कलर्स को बाय करते हो अपनी शादी के टाइम पे। तो मैंने थोड़ा सा न्यूट्रल बेज कलर एंड इस तरह की साड़ी को लेना प्रीफर इसलिए किया क्योंकि कई बार ऐसा होता है शादी के बाद आपको कोई इवेंट में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है एंड वो डे टाइम का है, आप नहीं चाहते कुछ डार्क कलर के कपड़े पहनना उस टाइम पर, लेकिन आप कुछ हैवी भी पहनना चाहते हो। तो इस तरह की जो साड़ी है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। एंड ये भी एक क्लासिक साड़ी है।
इस तरह की साड़ी किसी भी एज ग्रुप का इंसान पहन सकता है एंड इस साड़ी को कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है क्योंकि इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा है और इतनी हैवी साड़ी है, आई कांट टेल यू। जब आप इसको खुद उठा के देखेंगे तब आपको उसका वेट पता पड़ेगा। तो ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है एंड इस साड़ी को मैंने शादी के बाद एक इवेंट पे पहना था एंड इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई एम सुपर हैप्पी कि मैंने इसको अपने वेडिंग ट्रूजो में ऐड किया और आज भी मैं उस साड़ी को उतना ही पसंद करती हूँ जितना मैं हमेशा करती थी। तो इस तरह की साड़ी आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए अपनी वेडिंग ट्रूजो में। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साड़ी और वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल गॉर्जियस सी रॉयल ब्लू कलर की सिल्क साड़ी। सो सभी साड़ीज़ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है बट इस साड़ी के पीछे एज सच कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, हम सभी जानते हैं कि गर्ल्स को पिंक कलर बहुत पसंद होता है, पिंक कलर के आउटफिट्स या फिर पिंक कलर की कोई भी चीज़ें लेना पसंद होता है। बट आई डोंट नो वाई मैं किस टाइप की लड़की थी जिसको ब्लू कलर पसंद आता था। वो ब्लू कलर के सामने इतना जल्दी अट्रैक्ट होती थी, ब्लू कलर के कपड़े या ब्लू कलर की कोई भी चीज़ें हो वो लेना पसंद करती थी। समहाउ धीरे धीरे मेरा जो टेस्ट है, कलर्स हैं, वो थोड़े से चेंज हुए हैं बट स्टिल जो ब्लू कलर है इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स कलर, अभी भी आज तक भी। तो यही रीज़न था मैंने एक ब्लू कलर की सिल्क साड़ी बाय की एंड ब्लू कलर इज़ समथिंग जो आपको ना भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर देता है, आपको रॉयल बनाता है, रॉयल लुक देता है। तो इसी वजह से मैंने ये ब्लू साड़ी ऐड की थी अपने ट्रूजो में एंड आई वॉज थिंकिंग एट दैट टाइम जब मैं अपना वेडिंग का ट्रूजो प्रिपेयर कर रही थी एंड साड़ीज कलेक्ट कर रही थी, उस टाइम पे मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी कि मैं कोशिश करूँगी कि सभी जो मेन कलर्स होते हैं, वेदर इट्स येलो, वेदर इट्स ग्रीन, ब्लू, पिंक, रेड, ये सारे जो कलर हैं मैं ट्राई करूँगी कि वन कलर मैं ज़रूर ऐड करूँ। तो दिस इज़ द ब्लू वन एंड आई एम इन लव दिस साड़ी क्योंकि इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो इतना अच्छा है और साड़ी एकदम है ना प्रॉपर तरीके से आपको बंध जाती है। इसका फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है और ये प्योर सिल्क की साड़ी है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी है बट स्टिल जो भी इसका प्राइस था वो इसको जस्टिफाई करता है क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस साड़ी को मैंने शादी के बाद एक इवेंट में पहना था जिसमें मैंने इसको रेड कलर के चूड़ा के साथ पहना था। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी एंड सिंपल से मेकअप लुक के साथ भी इस तरह की जो साड़ीज़ होती है, इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना, आपको ब्यूटीफुल बना देते हैं। तो आप इस तरह की साड़ी को अपने वार्डरोब में ज़रूर इंक्लूड करें इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड और आप न्यूली वेड हो तब भी। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साड़ी और वो साड़ी है ये वाली। सो ये येलो कलर में सिल्क साड़ी है एंड अब आप सोच रहे होंगे सोनल अगेन सिल्क साड़ी, वाई? सो बेसिकली मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ दैट आई एम फॉन्ड ऑफ वियरिंग सिल्क साड़ीज़ एंड सिल्क की जो साड़ीज़ होती हैं वो रॉयल लगती हैं एंड क्लासी लगती हैं। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई लव बाइंग सिल्क साड़ीज़ एंड या दिस इज़ अ साड़ी विच इज़ इन येलो कलर एंड येलो कलर साड़ी जो होती हैं वो शादी में लेना मस्ट होता है क्योंकि येलो कलर जो है वो शुभ माना जाता है और एक येलो कलर की साड़ी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जब आप वेडिंग का ट्रूजो प्रिपेयर कर रहे होते हो क्योंकि शादी के बाद कई बार आपको पूजा वगैरह में भी जाना होता है जहाँ पे येलो कलर स्पेशली पहनना होता है। तो इसी वजह से मैंने ये वाली येलो साड़ी पहनी थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर जिस तरीके का यहाँ पे जरी का वर्क दिया हुआ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा जो बॉर्डर है ना वो ब्रॉड दिया हुआ है, बाकी पूरी साड़ी पे इस तरह की छोटी छोटी बूटी बनी हुई है, आप देख सकते हो वीडियो में भी। तो इस तरह की साड़ी भी आपको ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए अपनी वार्डरोब में। तो इस साड़ी को जब मैं बाय करने गई थी तब मैं अपने हस्बैंड के साथ एक्चुअली गई थी। तो वो किसी काम से आए हुए थे तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे है ना साड़ी बाय करने जाना है तो क्या मेरे साथ आप चलोगे? तो उन्होंने बोला था कि ठीक है हम लोग चलते हैं एंड देन हम लोग वहाँ पे गए। हमने बहुत सारी येलो साड़ीज़ उनसे निकलवा के रखवा ली थी क्योंकि उस टाइम पे मुझे पर्टिकुलर येलो कलर ही बाय करना था एंड मैंने उनसे बोल दिया था कि जितनी भी आपके पास येलो कलर की साड़ीज़ हैं प्लीज़ आप निकाल के रख दो। तो दिस इज़ द साड़ी जो उन सभी साड़ीज़ में से मुझे पसंद आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ इसका ब्रॉड बॉर्डर है एंड यहाँ पे छोटी छोटी बूटी बनी हुई है एंड ये एक सिंगल कलर में है, सिंगल सॉलिड कलर में। इस पे और कोई अदर कलर्स नहीं थे और यही मैं चाहती थी कि जो भी मैं येलो कलर की साड़ी लूँ उसमें और कोई अदर कलर ना हो, सिंगल सिर्फ येलो ही हो। ये मेरी मोस्ट प्रेफरेंस थी जब मैं बाय कर रही थी येलो साड़ी को। तो ये वाली फाइनली मुझे पसंद आई थी और मेरे हस्बैंड को भी ये साड़ी बहुत पसंद आई थी एंड आई एम हैप्पी कि ये साड़ी मैंने उस टाइम पे बाय की क्योंकि आज भी मैं साड़ी को पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आप भी इस तरह की साड़ी अपने वार्डरोब में एंड या फिर वेडिंग ट्रूजो में ज़रूर इंक्लूड करें क्योंकि इस तरह की साड़ी बहुत काम आती है। Okay, so now moving on to next saree that you should include in your wardrobe or you can add in your wedding trousseau as well.
सो या दिस इज़ द नेक्स्ट साड़ी दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। एंड ये साड़ी जो है वो प्योर जॉर्जेट की साड़ी है, और इस प्योर जॉर्जेट की साड़ी पे है ना यहाँ पे बहुत ही सुंदर जरी वर्क दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये साड़ी प्योर में है, इसलिए इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है। सो अगेन ये वाली जो साड़ी है मैंने बाई की थी मीना बाज़ार से। तो इस तरह की साड़ीज़ ना मीना बाज़ार में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, एंड अगर आप इस तरह की साड़ी बाई करना चाहते हो तो मीना बाज़ार को आप एक बार एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ना ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो ये वाली साड़ी अगेन मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी वेडिंग में। अब आप सोच रहे होंगे सोनल अब तो आपके पास सारे कलर्स हो गए, आपने येलो भी दिखा दिया, पिंक भी दिखा दिया, ग्रीन, ब्लू, रेड, सारे कलर्स। यस, मैंने उसी वजह से ये सारे कलर्स बाय किए थे कि मैं सारे कलर्स को अपने वार्डरोब में इंक्लूड करना चाहती थी। एंड दिस इज़ द ग्रीन कलर साड़ी। इस साड़ी को मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बाय किया था ताकि मैं ना तीज वगैरह पे पहन सकूं, और ग्रीन कलर में ना आपका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा खिल के आता है, आपका फेस एकदम खिल के आता है। तो इसी वजह से मैंने ग्रीन कलर को बाय किया था। और ग्रीन कलर के जो कपड़े हैं वो थोड़े से फेस्टिव वियर भी लगते हैं, क्योंकि ये डार्क कलर्स होते हैं एंड इसके ऊपर जरी का वर्क दिया हुआ है इतना सुंदर। तो मैं इसको पहन सकती हूँ, आगे आपको किसी भी फंक्शन में भी पहन सकते हो, किसी के मेहंदी फंक्शन में भी पहन सकते हो, या फिर तीज क्या है वो तो हर साल आती रहती है, आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। एंड ये लाइट वेट साड़ी है काफ़ी, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने इसको बाय किया था। और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं इस साड़ी को अभी तक पहन नहीं पाई हूँ, क्योंकि पहले तो शादी से पहले के आसपास मेरे ना कोविड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो 1 साल का तो लॉकडाउन रहा था, और उसके बाद 1 साल उसमें मैं अपनी अदर साड़ीज़ को ट्राई कर रही थी। तो इस बिचारी साड़ी का अभी तक नंबर नहीं आया है, बट आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर द टाइम जब मैं इस साड़ी को पहन पाऊँ। इसका ब्लाउज सब कुछ रेडी है, बस इसको पहनना बाकी है। तो देखते हैं इस साल किसी फेस्टिवल पे मैं इसको ट्राई करती हूँ। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और मेरे दिल के करीब भी है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे इसको गिफ्ट किया था मेरी वेडिंग पे। सो यार इस टाइप की साड़ी भी आप अपने वेडिंग ट्रूजो में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो वी आर डन विद ऑल द साड़ीज दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। तो बेसिकली क्या है कि साड़ीज़ का मेरे पास बहुत वाइड कलेक्शन है, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ उतनी ही साड़ीज़ को इंक्लूड करना चाहती थी विच आर मस्ट हैव फॉर एवरी गर्ल हु आर गोइंग टू मैरी, बट उस लड़की के लिए जिनको साड़ी पहनना पसंद है। ऐसा ना हो कि आपको साड़ी पहनना पसंद नहीं है तब भी आप साड़ीज़ इतनी सारी लेके रख दो कि आप उनको पहन ही ना पाओ। उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो कि आपको साड़ी पहनना पसंद हो एंड आप पहनना चाहते हो, तो इस तरह की साड़ीज़ का कलेक्शन आप अपना इंक्लूड कर सकते हो अपने वेडिंग ट्रूजो के लिए। सो या दैट इज़ द ओनली रीज़न मैंने इस वीडियो को बनाया था, ताकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसके भी अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे आने वाली वीडियोज़ में कि आप किस तरीके के ब्लाउजेज स्टिच करा सकते हो अपनी साड़ीज़ के साथ, एंड अपने ब्लाउजेज को भी शेयर करूँगी आपके साथ। इसके भी अलावा बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगी है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम सुपर हैप्पी कि अभी तक आप मेरे साथ बने हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।